आज के टाइम पर गेमिंग कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स थे, स्ट्रीमर्स थे, सबकी रीच डाउन हो गई, सबके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा था, वो लॉकडाउन, कोरोना वाला टाइम, जहाँ पर गेमिंग अपने बूम पीरियड पर थी। भर-भर के व्यूज़ मिल रहे थे, नए-नए क्रिएटर्स आ रहे थे, बाहर के लोगों ने पैसा कमाया, गेमिंग कम्युनिटी अपने चरम स्पर्श पर थी उस टाइम पर। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि गेमिंग कम्युनिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, डाउन हो गई। उसका एक रीज़न हो सकता है कि लॉकडाउन में सब लोग अपने घर पर थे और सब लोग गेम खेल रहे थे, कुछ काम था नहीं लोगों के पास। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म हुआ, कोरोना ख़त्म हुआ, उसके बाद लोग अपने काम पर लग गए, लोग अपने वही बिज़ी शेड्यूल में वापस से चले गए। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनके अंदर मैच्योरिटी आ गई, उनके अंदर वो समझ आ गई कि जितने भी ये कम्युनिटी वाले हैं, गेमिंग कम्युनिटी के यूट्यूबर्स हैं, ये इन्हें मिसलीड कर रहे हैं, इन्हें बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें मेंटली अनस्टेबल करवा रहे हैं, इनके पैसे बर्बाद करवा रहे हैं। शायद उन्हें वो समझ आ गई, वो गेम उनको गेम की सच्चाई पता चल गई। इस वजह से उन्होंने वो गेम छोड़ दिया, उन गेम को देखना छोड़ दिया। जो लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, लोग वीडियोज़ बना के डाल रहे थे, वो यूट्यूबर्स जो बड़े-बड़े हैं, उनको देखना छोड़ दिया क्योंकि उनके अंदर समझ आ गई। एक रीज़न ये हो सकता है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गेम से एडिक्ट हैं। भले वो कोई भी गेम हो, फ्री फायर हो, पबजी हो या कोई भी गेम हो, आज भी बहुत ज़्यादा लोग एडिक्ट हैं और लोग अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहे हैं इस गेम के चक्कर में। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेम तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ाता है, तुम्हारा फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? वो लोग अपने आप को जस्टिफ़ाई करवाते हैं कि गेम लड़कों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। बिल्कुल नहीं होती है। एक गेम से एडिक्ट इंसान बहुत ज़्यादा बेकार होता है। उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है अगर वो किसी चीज़ से एडिक्ट होता है। चाहे वो गेम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ का एडिक्शन, तो वो तुम्हें तबाह करके रख देगी। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगी। तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार मैं भी तो गेम खेलता हूँ, मुझे तो कभी एडिक्शन नहीं हुई। मैं मानता हूँ तुम्हें एडिक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं हुई होगी, ये भी जान लो। गेम की एडिक्शन एक इंसान को तब लगती है जब वो उस गेम में महारत हासिल कर लेता है। जब उसे कोई भी हराने वाला नहीं रहता, वो टॉप पर रहता है, वो हमेशा फर्स्ट रैंक पर आता है। तब उसे लगती है गेमिंग की एडिक्शन। क्योंकि वो अपनी तारीफ़ सुन रहा होता है अगल-बगल वाले अपने दोस्तों के साथ कि यार कितना बढ़िया खेल रहा है, तो उसे और डोपामाइन मिलती है। जब वो डोमिनेट कर रहा होता है उस गेम में, और जब वो ज़्यादा खेलता जाता है और अच्छा होता चले जाता है, उसी के साथ-साथ उसे एडिक्शन भी लग जाती है। वहीं पर एक इंसान जो गेम खेल ही नहीं पाता है, जिसको पता नहीं कैसे गेम को कंट्रोल किया जाता है, वो जब भी बैटल ग्राउंड में या कोई भी गेम खेलता है, वो तुरंत एलिमिनेट हो जाता है। तो उसे घंटा इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा उसे इंटरेस्ट। यही रीज़न है कि वो एडिक्ट नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि उसे मन नहीं करता है। यही एक रीज़न है कि क्यों एक इंसान को गेम में एडिक्शन होती है और एक इंसान को क्यों एडिक्शन नहीं होती है। दोनों में सिर्फ़ यही फ़र्क है, और इस एडिक्शन को तुम्हें बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि गेम तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। तुम्हारा गेम खेलकर कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। सिर्फ़ गेम खेलकर कभी भी तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तुम यार गेमिंग की वीडियोज़ देख रहे हो बैठकर, लोगों को देख रहे हो, पागल बना रहे हैं तुम्हें। तुम्हें वो लोग बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हें मिसलीड कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं आजकल के टाइम पर, जिन्हें यूट्यूबर्स ने कितना ज़्यादा मिसलीड किया है डायमंड्स के चक्कर में। गिव अवे करते थे डायमंड्स और ऐसा दिखाते थे अपने आप को कि डायमंड्स खरीदोगे तो तुम्हारी समाज में वैल्यू रहेगी। नहीं होता ऐसा। थोड़ा रियल वर्ल्ड में आओ तुम। तुम यार डायमंड्स खरीद रहे हो, तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो गेम्स में, तुम यूसीज़ खरीद रहे हो, तुम गन्स की स्किन खरीद रहे हो, कैरेक्टर खरीद रहे हो, इमोट खरीद रहे हो, पेट्स की स्किन खरीद रहे हो। ज़रा सोचो तुम कितने मरे हुए दिमाग के हो। सोचो तुम कितना गलत काम कर रहे हो। तुम अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारा बाप महीने भर में जाकर वो पैसे कमा के लाता है, तुम उसे चुटकियों में उड़ा देते हो डायमंड्स में। वो पैसे कमा के ला रहा है, तुम पढ़ो, तुम अच्छे बन सको, तुम अच्छे काम कर सको अपनी ज़िंदगी में, तुम आगे बढ़ सको, तुम्हारी खुशियों के लिए वो काम कर रहा है, और तुम उस पैसों को वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ में जो कि तुम्हें ज़रा भी बेनिफिट नहीं दे रही है। वही पैसे से तुम कुछ खा लेते, वही पैसे से तुम कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लेते, जिससे तुम्हें आगे फ़ायदा होता, और तुम उसको डायमंड्स में लगा रहे हो, गेम्स में लगा रहे हो। क्यों? ज़रा खोलो अपने दिमाग को, उस मरे हुए दिमाग को खोलो। तुम बोलते हो ना कि चूहे कितने बेवकूफ़ होते हैं, मछलियाँ कितनी बेवकूफ़ होती हैं, काँटे में अपने आप फँस जाती हैं जाकर, जबकि उन्हें पता है कि वो मर जाएँगी। तुम भी तो सेम चीज़ कर रहे हो। तुम भी तो पैसे लगा रहे हो ऐसी चीज़ में जहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। सेम चीज़ तुम भी कर रहे हो। इससे अच्छे तो बेटिंग ऐप्स रहते हैं कि उसमें लोग पैसे लगाते हैं तो कुछ परसेंट चांस तो रहते हैं कि वापस मिल सकते हैं, पैसे की उम्मीद तो रहती है, भले ही ना मिले। इसमें तो तुम सब कुछ गँवा ही रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम डायमंड्स लोगे या तुम कुछ लोगे, उसमें पैसे दोगे, गेम में इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें वो सारी चीज़ मिलेंगी जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में तुम्हें किंग बनाएँगी। वर्चुअल वर्ल्ड में तुम टॉप पर आओगे। लेकिन जब तुम अपने आप को थप्पड़ मारोगे और रियलिटी में आओगे, रियल दुनिया में आओगे, तब तुम देखोगे कि तुम भिखारी हो एक नंबर के। तुमने वो पैसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में लगाए हैं, एक वर्चुअल अपने सेकंड वर्जन में लगाए हैं, जहाँ पर
कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। रियल वर्ल्ड में तुम भिखारी हो और रियल वर्ल्ड में ही तुम्हें सर्वाइव करना है ज़िंदगी में। ज़िंदगी भर तुम गेम नहीं खेलोगे बैठकर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएँगी तुम्हारी आगे लाइफ़ में, जो कि तुम्हें उठानी पड़ेगी, और जब वो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे ना, तो तुम्हें गेम पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें ये गेम के बारे में, गेम होता क्या है, तुम्हें खेलने का टाइम तक नहीं मिलेगा। और ये तुम्हें एक गेम से एडिक्ट इंसान बता रहा है। मैं लॉकडाउन के टाइम पर मैंने फ्री फायर खेलना शुरू किया था, मैं बहुत एडिक्ट था गेम से। पागलों की तरह दिन भर खेलता था, 12-12, 14-14 घंटा खेला है मैंने गेम, एंड कुछ नहीं मिला मैं मुझे उस गेम से। मैंने गेम शुरू किया था कि मैं कंटेंट बनाऊँगा उसका, मैं उसको यूट्यूब में डालकर अपलोड करके पैसे कमाऊँगा, एंड मैंने घंटा कुछ नहीं किया। मैंने साल भर में पता नहीं 20-25 वीडियोज़ डाली थी, वो भी थर्ड क्लास वीडियो। मैंने कभी इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की वीडियोज़ को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, गेम को इम्प्रूव किया, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड करके डाला ही नहीं, खेलता गया बस। रिकॉर्ड करने का टाइम भी होता था तब भी मैं नहीं करता था रिकॉर्ड, लेकिन दिन भर मैंने गेम खेला है। और मैंने अपने वो क्रूशियल टाइम पीरियड 12th के बाद, जो क्रूशियल गोल्डन टाइम होता है ना, मैंने उसको वेस्ट किया है। मैंने 2 ढाई साल गेमिंग में अपने टाइम को, अपने दिमाग को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, सब कुछ बर्बाद करी है। एंड तब तुम्हें मैं जाकर ये बता रहा हूँ कि गेम कितना ज़्यादा बुरा है। अगर तुम भी गेम से एडिक्ट हो तो प्लीज़ उसे आज बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें वो बर्बाद करके रख देगी। एंटरटेनमेंट के लिए खेलना है तो वीकेंड पर खेलो, 1 दिन खेलो हफ़्ते में। रोज़ मत खेलो, 1-2 घंटा भी मत खेलो। तुम बोलते हो ना रोज़ 1 घंटा खेल लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुमने 1 घंटा खेल लिया। 1 घंटा अगर रोज़ खेलोगे तो तुम्हें धीरे-धीरे उसकी एडिक्शन लग जाएगी, बिल्कुल मत खेलो। आज भी मेरे फ़ोन में अगर तुम वो गेम डाल भी दोगे, तो भी मैं नहीं खेलूँगा, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ उस गेम को। मैं बचपन से ही पला-बड़ा हूँ गेम खेलता हुआ। मैंने वीडियो गेम्स खेली, प्लेस्टेशन खेला, फ़ोन में गेम्स खेले। मेरा आखिरी गेम फ्री फायर है, जो मैंने खेला हुआ है। उसके बाद मैंने कोई गेम खेला ही नहीं, क्योंकि उसने ही मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया कि मैं किसी दूसरे गेम को खेलने लायक नहीं बचा हूँ। मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अब गेम में। मुझे कोई गेम खेलने का मन नहीं करता है, क्योंकि फ्री फायर ने इतना मेरा दिमाग ख़राब किया है कि मैंने एक वीडियो बना के रखी है इस पर ऑलरेडी, जिस पर अराउंड 28-30 हज़ार व्यूज़ हैं, देख लेना जाकर। तो मैंने उसमें पूरी जर्नी शेयर कर दी थी अपनी एडिक्शन की, और कैसे मैंने उसको छोड़ा, सब कुछ मैंने बताया। तुम देख सकते हो उस वीडियो को भी जाकर। लेकिन जो मेरी मेंटल स्टेट ख़राब थी ना उस टाइम पर, उस गेम की वजह से, दिन भर मैं खेलता रहता था, रात में सोता था और ये सोचता था कि कल से नहीं खेलूँगा, फिर सुबह उठकर खेलने लगता था, और फिर डिलीट करता था, फिर इंस्टॉल, फिर डिलीट, फिर डाउनलोड। यही चल रहा था 1 डेढ़ 2 साल तक। और उन दौरान मैंने अपनी फ़िज़िकल प्लस मेंटल दोनों हेल्थ ख़राब करी है। मेंटली तो मैं ख़राब हुआ हूँ, फ़िज़िकली मेरे पेट निकल आया था, मेरी डबल चिन हो गई थी, अभी भी है, और मेरा पोस्चर ख़राब हुआ है। फ्री फायर की वजह से मैं ऐसे बैठा रहता था दिन भर, जिसकी वजह से मेरी गर्दन आगे को हो गई थी। अब तो फिर भी ठीक है, पहले मेरा ऐसे हो गया था पोस्चर गेम खेल कर। पीठ में दर्द रहता था, अभी भी दर्द रहता है मेरे। अब तो ऑफ़िस में जाकर बैठना पड़ता है, उसकी वजह से होता है, लेकिन पहले फ्री फायर की वजह से मेरा पोस्चर, मेरी पीठ की तो वाट लग गई थी। तो जैसे भी कर तुम इस एडिक्शन से बाहर निकलो, गेमिंग की एडिक्शन से। अपने पैसे तो कभी भी किसी गेम में मत लगाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अपने माँ-बाप के पैसे बर्बाद करो। कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि फ्री फायर में लोगों ने इतने पैसे लगा दिए, पबजी में इतने पैसे लगा दिए, इतने डायमंड्स खरीद लिए, माँ-बाप के बैंक से दसियों-बीसियों लाख रुपए उड़ा दिए। इतने सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि बच्चों ने छोटे-छोटे अपने माँ-बाप के 10-20 लाख रुपए उड़ा दिए गेम में, डायमंड्स खरीद लिए हैं। और वो जो मैंने वीडियोज़ डाली तो उसमें भी कितने सारे कमेंट्स हैं कि उन्होंने कितने सारे अपने पैसे बर्बाद करें इस गेम में। तो ऐसा मत करो, ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और इन यूट्यूबर्स को तो कुछ बोल नहीं सकते। यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करते हैं तुम्हारा, तुम्हें मिसलीड करते हैं, तुम्हें अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ दिखाते हैं, तुम्हें डायमंड्स दिखाते हैं, अपनी गेम का कलेक्शन दिखाते हैं, और तुम्हें वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम वो सेम चीज़ करो। वो लोग दिखाते हैं कि जिसके पास डायमंड्स नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं, कलेक्शन नहीं है, वो एक नूब है, वो एक गरीब कह दो उसको, भिखारी है वो गेम का। और जिसके पास है वो राजा है। तो एक लड़का, एक बच्चा जो कि उस वीडियो को देख रहा है, तो वो तो यही समझेगा ना कि अगर मेरे पास ये सारे कलेक्शन रहेंगे, डायमंड्स रहेंगे, तो यार मैं कूल लगूँगा अपने ग्रुप में। तो वो सारी सेम हरकत करता है, वो भी ख़रीदना शुरू करता है। अब वो कमा तो रहा नहीं है, पैसे कहाँ से लाएगा, तो अपने माँ-बाप के पैसे उड़ाता है। तो ये इन्फ्लुएंस गलत हो रहा है। अब तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा गेम्स बैन हो चुके हैं, और ये जो गेमिंग कम्युनिटी है ये भी डाउन हो रही है मेरे हिसाब से। जितना मैंने देखा है कि पहले जितना गेम्स बढ़ रहा था, बढ़ गया था, वो अब उतना नहीं है। शायद लोगों के अंदर समझ आ गई है, लोग इंटेलिजेंट हो गए, मैच्योर हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने गेम बंद कर दिया है खेलना। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा पोर्शन है जो अभी भी गेम से एडिक्ट है।
बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं वो वाली वीडियोज़ में कि यार मैं इतने टाइम से एडिक्ट हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिंपली उस गेम को डिलीट करना है एंड भूल जाना है एंड ऐसा काम पकड़ लेना है जिसमें तुम बिज़ी रहो। सिर्फ़ यही एक ऑप्शन है, उस गेम को हेट करना शुरू कर दो, नफ़रत करना शुरू कर दो उस गेम को, उसकी रियलिटी जान लो, उसकी सच्चाई जान लो कि वो गेम तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, वो गेम तुम्हारा भला चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम उस गेम को खेलते रहो, उनका रिटेंशन पीरियड बढ़ाते रहो, उनका जो पैसे दे रहे हो तुम डायमंड्स खरीदो, उनका सिर्फ़ यही मोटिव है एंड बदले में वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं। तुम्हें सिरदर्दी होगी उससे, तुम स्ट्रेस में आ जाओगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा, मेंटल स्टेट ख़राब होगी, फिज़िकल स्टेट ख़राब होगी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो ना, ख़राब चीज़ें देखो कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तुम अपने आप उस गेम को छोड़ दोगे। मैंने यही तो देखा कि ये गेम कितना ज़्यादा बुरा है। मेरे लाइफ़ पर ये इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे फ़िज़िकली, मेंटली दोनों ख़राब कर रहा है और इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दूँ, अगर तुम्हें गेम खेलना है तो खेलो, साथ ही उसको कंटेंट की तरह यूज़ करो। अगर तुम अच्छे हो खेलने में, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो उसका कंटेंट बनाओ, उसको अपलोड करो यूट्यूब पर, कहीं पर भी, और उसको सीरियस कंटेंट क्रिएशन की तरह सीरियस उस पर काम करो। तुम्हारा मेन काम गेम खेलना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मेन काम उस गेम से अपने आप को ग्रो करना होना चाहिए, मतलब पैसे कमाना, उस गेम को मोनेटाइज़ करना। उस गेम से जो कंटेंट बनाओगे उसको मोनेटाइज़ करके पैसे कमाना होना चाहिए, इस पर तुम्हारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि गेम खेलने पर। मेरा जस्ट अपोज़िट था, मैं गेम खेलने पर ध्यान दे रहा था, मैं कंटेंट बनाने पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाया उस गेम से। वहीं पर अगर मैं कुछ गेम उस टाइम पर, तो यार अब गेमिंग कम्युनिटी चल भी रही थी, तो अगर मैं सीरियस होकर कुछ कर लेता उस टाइम पर, शायद कुछ हो जाता, बट शायद मैं गेम के लिए नहीं बना था। और अब तो मैंने कम्प्लीटली बंद ही कर दिया है कोई भी गेम खेलना, इतना टाइम भी अब नहीं मिलता है। तो अगर तुम गेम खेल रहे हो तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी आगे, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कंधों पर। और अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास से आते हो तो हरगिज़ इस गेम वगैरह में अपना टाइम वेस्ट मत करना। अपनी ज़िंदगी, अपने करियर को अपना टाइम दो, अपनी जी जान लगा दो अपने करियर को लेकर, ना कि किसी गेम में जी जान लगाओ। गेम से तुम्हें गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी जब तुम उसमें नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, लेकिन तुम इस फ्रस्ट्रेशन पे मत लो, ये फ्रस्ट्रेशन मत लो जब तुम अपने करियर में अच्छा फोकस ना कर पाओ, उसकी तुम टेंशन लो, उसका फ्रस्ट्रेशन निकालो अपने ऊपर, ना कि किसी गेम का। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी चीज़ का भी एडिक्शन बहुत बुरा होता है, हर एक चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो आज ही अपने गेमिंग एडिक्शन को क्विट करो अगर तुम बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, और कभी भी गेम में पैसे मत लगाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे।